नमस्कार आप सभी को। मैं आकृति रावत आपका पहाड़ी एग्रीकल्चर में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है घराट, द वाटर मिल ऑफ उत्तराखंड। तो जैसे मोस्ट ऑफ द लोग घराट के बारे में जानते ही होंगे, तो उत्तराखंड में घराट एक पारंपरिक जल चक्की है जिससे बहते हुए पानी के थ्रू हम अनाज को पीसते हैं। तो उत्तराखंड में इस टेक्निक का यूज़ बहुत सालों पहले से हो रहा है, जब उत्तराखंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी। तो उस टाइम पे लोग अपना अनाज खुद ही पीसते थे, वो कहीं भी बाहर नहीं जाते थे अपना अनाज पिसवाने के लिए। सो आजकल के मॉडर्न मशीन्स का यूज़, मतलब मॉडर्न मशीन्स के दौर में लोग इसका यूज़ बहुत कम करने लगे हैं। बट स्टिल कई उत्तराखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी घराट का यूज़ किया जाता है। आज भी घराट के थ्रू वो लोग अपना अनाज पीसते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि घराट में कई लोकगीत और कई कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, और माना जाता है जो घराट वाला एरिया है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए वहाँ पे साफ़ सफाई रखना और साफ़ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे वहाँ पे साफ़ सफाई ही होती है क्योंकि हम वहाँ पे अपना अनाज पीसते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे साफ़ सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि पहले के टाइम पे इसका यूज़ बहुत होता था क्योंकि लोग अपना अनाज खुद ही पीसते थे। लोग इतने डिपेंडेंट थे कि वो अपना अनाज खुद ही पीसते थे, उनको कोई भी मशीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इससे कहीं ना कहीं लोग आत्मनिर्भर भी थे। लेकिन आजकल के टाइम पे इसका यूज़ बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अब हम घराट के पार्ट्स के बारे में बताते हैं। मैं आपको छोटा मोटा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ उसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो हम एक वाटर चैनल होता है, उसमें हम वाटर नहर बनाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी बहते पानी का सोर्स है तो वहाँ से हम नहर बनाते हैं अपने घराट तक के लिए, जिसे हम वाटर चैनल बोलते हैं, कि जिससे कि पानी घराट तक आए। दूसरा, इसमें हमारी लैंग्वेज में इसे घटाल या फिर पार्ट बोलते हैं, जिसे हम वाटर व्हील बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे वाटर व्हील बोलते हैं। तो एक वाटर व्हील होता है, देन इसमें 2 ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं जिसमें कि आटा पिसता है। दोनों सेम ही साइज़ के होते हैं ऑलमोस्ट, और एक बास्केट होती है जिसमें कि हम अनाज डालते हैं और वो उस बास्केट के थ्रू वाटर जो ग्राइंडिंग स्टोन्स है वहाँ जाता है, अनाज पिसता है। देयर इज़ अ एरिया ऑल्सो जहाँ पे जो अनाज होता है, पिसा हुआ अनाज इकट्ठा होता है। अभी हमें कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले कि जब हम वाटर को छोड़ते हैं, वाटर चैनल से छोड़ते हैं, तो जो वाटर की फोर्स से होता है, जो घटाल या फिर पार्ट होता है, वो बहुत तेज़ रोटेट करता है। उसके रोटेशन के थ्रू जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं, और जो हमारे पास एक बास्केट होता है हम उसमें अनाज डालते हैं, और जो ऊपर वाला ग्राइंडिंग स्टोन होता है उसमें एक होल होता है जिससे कि जो बास्केट होता है उससे अनाज धीरे धीरे जाता है और ग्राइंडिंग स्टोन में जाता है और ये अनाज पिसता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ घराट। सबसे पहले कि जो घराट में होता है वो अनाज बहुत धीरे धीरे पिसता है, जिससे कि उसका अनाज का जो भी अनाज होता है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स हमेशा सुरक्षित रहते हैं। दूसरा कि जो घराट से पिसा हुआ आटा होता है बहुत ही मुलायम और बहुत ही पतला या फिर बोल सकते हैं बहुत मुलायम होता है, जिससे कि जो रोटियां फिर जो भी बनता है वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा कि जो घराट है उसमें कोई भी हम किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी डीजल या फिर पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये इससे पोल्यूशन भी कम होता है और कहीं ना कहीं ये इको फ्रेंडली भी है। चौथा कि जो घराट है, लोग अगर जो जैसे कोई इससे रोज़गार भी बढ़ता है, घराट से रोज़गार भी बढ़ता है। लोगों को अपना अनाज पिसवाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना अनाज पीस सकते हैं। तो अगर हम बात करें घराट की आजकल की जो प्रेजेंट की वहाँ की सिचुएशन है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आजकल लोग इलेक्ट्रिक मशीन्स का यूज़ करना ज़्यादा उनको ईजी लगता है कि उसमें बहुत जल्दी जो हमारा अनाज है वो पिस जाता है। घराट थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट उसकी सुविधाएं भी, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी वो जो इलेक्ट्रिक मशीन्स है उससे बहुत ज़्यादा है। तो आजकल
मशीन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो घराट की टेक्निक है वो विलुप्त हो जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। लोग कहीं मतलब बहुत ही जो पिछड़े हुए इलाके होंगे उत्तराखंड में, या फिर जहाँ अभी भी रोड की सुविधा नहीं होगी, वहाँ के लोग ही मोस्ट ऑफ द मतलब देखा जाए तो वहाँ के लोग ही इसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास रोड्स हैं, जिनके पास व्हीकल्स हैं, वो अपना अनाज मार्केट में जहाँ वो मशीन्स हैं जो आजकल के जो मशीन्स हैं वहाँ जाके आराम से पिसवा लेते हैं और कुछ ही समय में वापस आ जाते हैं। बट वही है कि जहाँ अभी तक इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वहीं के लोग मोस्टली इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमको हाउ वी कैन सेव दिस टेक्निक, तो हम इस टेक्निक को कैसे सेव करें? सबसे पहला कि जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां हम उनको इस टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये टेक्निक कैसे यूज़ मतलब इस टेक्निक को कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चे होंगे कुछ न मतलब जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा। दूसरा कि हम इस टेक्निक को मतलब इस टेक्निक में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स करें जिससे कि इसकी आटा या फिर जो भी है अनाज को पीसने की क्षमता बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं घराट टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो इजीली मतलब थोड़े ही टाइम में घराट से आटा या फिर कोई भी अनाज पिस जाए, तो हम उसमें ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा, आजकल के लोग इसको घराट को कहीं ना कहीं इको टूरिज्म से जोड़ रहे हैं, जिसमें कि इसको दिखाया जा रहा है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं कि इसकी टेक्निक कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं उससे ज़्यादा बेटर हैं, तो इसको हम एक इको टूरिज्म में भी जोड़ सकते हैं। सो अंत में लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर हमें घराट की टेक्निक को बचाना है तो सबसे पहले तो हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। फॉरेस्ट को क्यों? उत्तराखंड में माना जाता है कि जो पानी उत्तराखंड में पानी आता है वो पेड़ों की जड़ों से आता है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं आएगा। दूसरा, वाटर रिसोर्सेज बहुत मतलब उत्तराखंड में नौला हो गए, धारा हो गए, वहाँ आजकल पानी सूखता जा रहा है। लोग सेव ही नहीं करना और लोग चाहते भी नहीं है, क्योंकि सबके लोगों के घरों में नल आ गए हैं। अब वो ऑब्वियसली नल आ गए तो वो इन चीज़ों का यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर हम अपने फॉरेस्ट नहीं बचा पाएंगे, अपने वाटर रिसोर्सेज को नहीं बचा पाएंगे, तो हम ये जो घराट जैसी टेक्निक है हम इसे भी नहीं बचा पाएंगे। तो हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। माउंटेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए पहाड़ी एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।